Hello everyone, welcome in Agni Math एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम क्लास 10th 2022 बोर्ड परीक्षा का सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखें इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का दिया हुआ है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन एक दिया गया है 0, दूसरा 1, 2 और 8। ये हमको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या जो होती है वो वह संख्या होती है जिसमें उस संख्या का भाग जाए और किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, उससे पीछे की संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो इसमें संख्या ये हो जाएगी 2। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 3 नंबर। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। पहले का खा नंबर, समीकरण नंबर 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवितकर होगा। तो विवितकर निकालने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ रखा है। पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो a बराबर हमारा हो जाता है 3, a बराबर देखेंगे तो 3 है, b बराबर देखेंगे तो -2 है और c बराबर देखेंगे तो 1/3 है। अब विवितकर का हम सूत्र लगाते हैं। यहाँ से विवितकर होता है हमारा b² माइनस 4ac। इसको लगा देते हैं तो b का मान हमारा कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान हमारा है 3 और c का मान है हमारा 1/3। तो देखिए 3 से 3 तो आपका कट रहा है। इसको यहाँ पे देखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस यहाँ पर 4 एकम 4, तो 4 से 4 घट गया, कितना बचा 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं पहले का ग नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कास ए का मान होगा। देखिए ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने एक सर्वसमिका पढ़ाई हुई थी पीछे, अगर आपको नहीं याद है तो लिंक में आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमने सर्वसमिका लिखाई थी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम यहाँ पर साइन ए का मान हमको दिया हुआ है तो उसकी जगह हम रख सकते हैं 3/5 का स्क्वायर और प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। इसको हम आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का होता है 25 प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। इतना करने के बाद इधर देख लें आप, ये कास स्क्वायर ए हमने यहीं पे रखा और बराबर की इधर 1 था और ये 9/25 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 9/25। यहाँ पे 25 हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 25 एकम 25 माइनस 9। ये हमारा है कास स्क्वायर ए के बराबर। अगर आप इसको घटाते हैं तो देखें यहाँ पर क्या होता है कास ए। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के दूसरे पक्ष में अंडर रूट लग जाता है। 25 से 9 घटेगा तो बचेगा आपका 16 है और यहाँ पर नीचे 25 है, पूरे में अंडर रूट है तो कास ए बराबर हो जाएगा हमारा 16 जो है कि 4 का वर्ग होता है और 25 5 का। तो हमारा ऑप्शन 4/5 सही हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर है 2। तो इस तरीके से पहले का गा नंबर हमारा कंप्लीट होता है। देखते रहें आप लोग इसको। गा पहले का घा नंबर देखते हैं इसी क्रम में हम। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में हैं। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। देखिए इसका सूत्र होता है, ये हमारी एक्सरसाइज 6 का सवाल है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं
का वर्ग। देखिए कैसे करेंगे हम, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर इसको हम लिख लेते हैं, क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा भुजाओं का पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत भुजाओं का वर्ग। संगत भुजाओं का वर्ग ले लेते हैं। अगर भुजाएं हम ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं हम, तो ये एक्स है, ये वाई है, दोनों का हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको देखेंगे आप। इसको इसी क्रम में लिख सकते हैं, भुजाओं, इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया कितना, 4/9, और यहाँ पर दिया है हमने x बटे वाई। अगर स्क्वायर दोनों पे लगाया हमने, होल स्क्वायर लगा लिया, तो ये स्क्वायर इसका भी अगर हम बना लें तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है और 9 का स्क्वायर 3। ये आ गया हमारा x बटे वाई का स्क्वायर। तो हमारी भुजाओं में अनुपात कितना आ गया, 2/3। तो जो है कि ऑप्शन नंबर 1, इससे आप समझ सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करते चलें। क्वेश्चन नंबर पहले का गा देखेंगे, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं हमको यहाँ पर सूत्र मालूम होना चाहिए कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब समांतर माध्य हमको दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5। अब पदों का योग, पद हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो इनको लिख लेते हैं 3 + 4 + 6 + x, और इनकी संख्या टोटल कितनी है, 4। तो इसका तिर्यक गुणा इधर हम कर देंगे, देखेंगे इसको, 4 × 5 = 20, और यहाँ पर जोड़ेंगे 6, 4, 10, 3, 13 + x। अब हम x यहीं पर रखते हैं, 20 और 13 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 20 से 13 घट गया, कितना बचा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। इसी क्रम में 4 नंबर बचा हुआ है, उसको भी देखेंगे। पहले का दिया हुआ है, दो बिंदुओं दिए हुए हैं, बिंदु हमारा दिया है कितना, 2, 3, और दूसरा बिंदु दिया है 4, 1 के बीच की दूरी। देखिए इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। अगर इसको हम x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, तो दूरी का सूत्र हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लगा दें हम इसको, देखें x2 का मान क्या है हमारे पास, 4, x1 का मान हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर, y2 का मान हमारे पास क्या है, 1, y1 का मान 3 का स्क्वायर। आगे देख लें आप, यहाँ पे 4 से 2 गया, कितना बचा, 2 का स्क्वायर, 1 से 3 घटा, कितना बचा, -2 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और इसका भी 4, 4, 4 होता है हमारे पास 8, और 8 को आप लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 2 का पेयर बन गया, तो इसको बाहर लिख सकते हैं 2√2। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 3 कंप्लीट होता है, जो कि सही है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने सभी 6 के 6 सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। आगे इसी क्रम में हम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का दिखाना चाहेंगे। देख लें आप लोग इनको, दूसरे का नंबर देखें। यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन हमको दी होती है, इसमें हम x = 3 पुट कर देते हैं। देखिए तो 3 का स्क्वायर -2k × 3 - 6 = 0 ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, और -3 दूना 6k - 6 = 0। यहाँ देखिए -6k बचा, और यहाँ 9 से 6 निकल गया, तो हमारा कितना बचा, +k 3 = 0। तो यहाँ पर -6k बराबर इधर जाएगा, तो बचेगा कितना, -3।
इधर अगर इसको सॉल्व करते हैं माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/6। तो इस तरीके से हमें k का मान निकालना था, जो कि हमने आंसर के रूप में प्राप्त कर लिया है। दूसरे का खा नंबर अगर आप लोग देखें तो दिया हुआ है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ज्ञात करते हैं तो हमको मान मालूम होना चाहिए। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे नीचे 1 + tan 30 का मान यहाँ भी वही लगाना है हमको 1/√3 का स्क्वायर। आगे देखें 2 एकम 2/√3, नीचे देखेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का हो गया 3। इसी क्रम में इसको 2/√3 ऊपर ऐसे रखना है, नीचे 3 एलसीएम ले लेंगे। 3 एकम 3 + 1, तो ये कितना हो जाता है हमारा 2/√3 और नीचे हो गया 3 1 4/3। हमको मालूम सबसे नीचे वाला पद सबसे ऊपर जाता है और बीच वाले दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 दूना हो गया हमारे पास 6 और नीचे बचाइए 4√3। इसको काट सकते हैं 2 दूना 4 2 तिहाई 6 और ये √3 जो है इससे कटेगा तो इसमें बचेगा हमारे पास √3। तो हमारे पास ये बच रहा है कितना √3/2। ये इसका मान हमको प्राप्त होता है। इसी क्रम में गा नंबर भी देख लें। दूसरे का गा कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करो। देखिए इसमें भी वही सूत्र हम लगाते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसमें भी भुजा में एक्स वाई मान लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर बटे वाई का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल यहाँ पर हमको दे रखा है, तो क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 169 और नीचे ये दिया हुआ है हमको 225। अब इनको अगर हम देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर हम एक साथ कर लें तो ये एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर इधर अगर आप इसको देखना चाहें तो 169 होता है हमारा 13 का स्क्वायर और नीचे ये जो है 225 होता है हमारे पास 15 का स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दें तो हमें इनकी संगत भुजाओं में अनुपात मिल जाएगा एक्स बटे वाई बराबर 13/15। तो अनुपात इनमें मिल जाता है एक्स अनुपात वाई बराबर 13:15। तो इस तरीके से एक दूसरे का घा क्वेश्चन भी बचा है, उसको और देख लें आप लोग। दूसरे का घा 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना किग्रा है, उनको उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस पर भी वही सूत्र लगना है समांतर माध्य वाला। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस सूत्र को लगाएंगे हम। समांतर माध्य हमको दिया हुआ है 45.6, पदों का योग हमको मालूम नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं सिग्मा xi। नीचे पदों की संख्या हमको दी हुई 12 व्यक्ति हैं। 12 व्यक्ति हैं तो ये 12 लिख लेंगे और इनका जोड़ हमको चाहिए तो इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिग्मा xi बराबर 45.6 गुणे 12 गुणा कर देते हैं इसका, तो हमारा सिग्मा xi निकल आना चाहिए 12 छंग 72 के 2 हासिल लगा 7, 12 पंचे 60 और 7 हो गया 67, बचा 6, 12 चौक 48, 48 और 6 हो गया 54। तो इस तरीके से निकल आया हमारा 547.2 किग्रा। ये योग निकल आया हमारा। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट आप लोगों को समझाए, जो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको इसी क्रम में अगर आप देखते रहते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगने वाली है। और अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।